राम राम भाइयों, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का सोनू दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट बैटिंग टिप्स के बारे में। तो भाई, जैसा आप सभी जानते हैं, सीपीएल चल रहा है और काफ़ी अच्छा सीपीएल चल रहा है हमारा। बट फिर भी काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भाई हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, या भैया हम लॉस में हैं। तो भाई उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाली है, जो इस लाइन में नए आए हैं, जो छोटी छोटी रूट की मिस्टेक्स करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और काफ़ी हद तक ये आपको मदद करेगी प्रॉफिट बनाने में। तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, क्रिकेट में हर साल लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग बर्बाद होते हैं। क्योंकि भाई, ये बैटिंग फील्ड में आना एक जुआरी बनने वाला काम नहीं है, ठीक है। एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होती है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उसके बाद ही आप क्रिकेट बैटिंग को एज अ बिजनेस ले सकते हैं। सिर्फ बड़े बड़े सपने देख के ये लोग बैटिंग करने चले आते हैं, टोटली जुआ खेलते हैं बिना किसी नॉलेज के, ठीक है। तो भाई, वो क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से उनका लॉस हुआ है, और वो क्या गलतियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो सब चीज़ आपके साथ ना हो। वो गलतियां, वो हर एक सवाल इस वीडियो में उसका जवाब दूंगा, क्रिकेट बैटिंग टिप्स के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्रिकेट बैटिंग जुआ नहीं है, क्रिकेट बैटिंग बिजनेस है। जिन्होंने भी खेला है इस लाइन में, जुआरी हमेशा बर्बाद हुआ है। और भाई, अनाड़ी लोगों का काम होता है ये जुआ खेलना, ठीक है। जो नए बच्चे आते हैं उन्हीं का काम होता है जुआ खेलना। देखो, क्रिकेट बैटिंग के दो पहलू हैं, ठीक है। एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। तो बुरे पहलू की बात करते हैं कि आप लोग को मैंने चेतावनी दे दूं मैं पहले, कि भाई क्या बुरा पहलू है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके आपके रियल लाइफ में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो देखो भाई, डायरेक्ट टॉस में एंट्री लेना, डायरेक्ट बोर्ड विनर लेना, ऐसे काम, ऐसा प्रोडिक्शन जहां पे हम डायरेक्टली ये बोल दें कि फलानी टीम जीतेगी या फलानी टीम टॉस जीतेगी, तो भाई ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। और जो लोग भी ये करते हैं, मैं इनका बिल्कुल भी फेवर नहीं करता, ठीक है। बिना एनालिसिस के आप अगर कोई भी प्रोडिक्शन दे रहे हैं तो भाई वहां पे लॉस होना कंफर्म है, ठीक है। पर्सनली, ना मैं टॉस में एंट्रीज देता हूं, ना मैं बोर्ड विनर देता हूं। हम, हमारी टीम पूरा एनालिसिस करती है, उसके बाद ही हम टीम में एंट्रीज देते हैं, ठीक है। तो भाई, मान लीजिए अगर आप टॉस में एंट्री ले रहे हैं और श्रीलंका वर्सेस इंडिया का मैच है, तो भाई टॉस की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, हेड्स और टेल्स की। कोई भी टीम जीत सकती है, इसमें 50-50% चांस है। आप कैसे बोल सकते हैं कि श्रीलंका ही जीतेगी 100%? अगर कोई ऐसा आदमी है तो भाई वो बिना सोचे समझे रिस्क ले रहा है और ये टोटली जुआ खेल रहा है। ऐसे मैच में हो सकता है आप एक दो बार जीत जाएं, बट जितनी तेजी से इसमें आप ऊपर बढ़ेंगे, उससे दुगनी तेजी से आप नीचे आएंगे, ये गारंटी है मेरी। और बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट किए रिस्क लेना, इसी को जुआ कहते हैं। और जो क्रिकेट बैटिंग का दूसरा पहलू है, बैटिंग बिजनेस, जहां एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग करते हैं, इस लाइन के बुल्स करते हैं, जहां बड़े बड़े वेल्स हैं। तो भाई, टीम चाहे जैसी भी हो, चाहे कोई सी भी टीम जीते, बट वो लोग एक अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट डिराइव करते हैं हर मैच से। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ए टीम जीते या बी टीम जीते, श्रीलंका जीते या पाकिस्तान जीते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करते हैं मैच ट्रेडिंग। इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा मैं क्रिकेट ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि भाई एक वीडियो में सब कुछ डिटेल नहीं भर सकते हम लोग। बट एक बात है कि भाई, क्रिकेट ट्रेडिंग करने वाले कभी भी नुकसान में नहीं होते। क्रिकेट ट्रेडिंग वाले टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट करते हैं। इन्हें चीज़ें पता होती है, ये इमोशनली अटैच नहीं होते एक टीम से, और यही चीज़ इन्हें हर बार कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला जाती है। अगर आप इस क्रिकेट बैटिंग फील्ड में नए आए हैं या इसमें आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई मैं तो अपनी तरफ से पर्सनली आपको बिल्कुल मना करूंगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें अगर आप एक बार घुसे, तो इससे बड़ी कोई लत नहीं है। रियल लाइफ में आपको ढेर सारे साइड इफेक्ट्स इसके देखने को मिल जाएंगे। इस फील्ड में अगर आप घुस रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के घुसें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे कल्चर में है कि भाई महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला है कि खेलों में मैं जुआ हूं। तो भाई, जुआ को सबसे बड़ी उपाधि दी गई है, सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज है ये, ठीक है। तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतना पेशेंस है, और अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं टीम्स का, तो ही इस बेटिंग बिजनेस में घुसिएगा। बिजनेस है,
जिससे बड़ा कोई बिजनेस है नहीं पूरे मार्केट में भाई। इससे जितना भी कोई भी बिजनेस हो ना, आप मोटा पैसा लगाओगे उस बिजनेस को, इन्वेस्ट करोगे उस बिजनेस पे, बैठोगे, सालों साल बाद शायद वो आपको प्रॉफिट दे अगर वो बिजनेस चल गया तो, ठीक है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम टाइम में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है बेटिंग बिजनेस। तो अगर भाई आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बेटिंग बिजनेस में आऊंगा, तो भाई इसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो तो ही बेटर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस से जाके क्रिकेट बेटिंग करूंगा, तो भाई मैं साफ मना कर रहा हूं, इस बेटिंग फील्ड में बिल्कुल मत आना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिन में पैसा डबल कर लूंगा या इतने पैसे बना लूंगा, तो भाई ये सिर्फ जन्नत मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और भाई अगर आपके ऊपर से पहले से कर्ज कोई चढ़ा हुआ है, आपने कोई लोन लिया हुआ है, किसी से उधारी ली हुई है, तो भाई अगर आप फिर भी बेटिंग करना चाहते हो इन पैसों से, या सोच रहे हो कि उन पैसों से मैं कर्ज वापस चुका दूंगा, तो भाई आज तक मैंने कोई भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने कर्ज लेके बेटिंग करी हो और फिर उसने प्रॉफिट निकाला हो और उसने कर्ज चुकाया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉफिट बना ले जाओगे, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूं, आप डबल नुकसान पे जाओगे और जो उधारी आपके ऊपर थी भाई उसको डबल अपने ऊपर चढ़ा लोगे। तो भाई आपको कभी कर्ज लेके नहीं खेलना है, फ्री माइंड से खेलना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट इस फील्ड में। देखिए बाकी पंटर्स में और आप में क्या अंतर होगा, हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अंतर हो, आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा अंतर हो, बट जो मेजर अंतर होगा, जो आपको प्रॉफिट डिराइव करके देगा, जो आपको मोटा पैसा बना के देगा, वो सिर्फ एक टैलेंट है और वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ज्यादा ग्रीडी ना होना। पेशेंस इज द की। अगर मैं बोलूं पूरे बेटिंग बिजनेस में, तो मेन पॉइंट भाई पेशेंस होने वाला। तो भाई आपको कभी कर्ज लेके नहीं खेलना है, फ्री माइंड से खेलना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट इस फील्ड में। देखिए बाकी पंटर्स में और आप में क्या अंतर होगा, हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अंतर हो, आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा अंतर हो, बट जो मेजर अंतर होगा, जो आपको प्रॉफिट डिराइव करके देगा, जो आपको मोटा पैसा बना के देगा, वो सिर्फ एक टैलेंट है और वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ज्यादा ग्रीडी ना होना। पेशेंस इज द की। अगर मैं बोलूं पूरे बेटिंग बिजनेस में, तो मेन पॉइंट भाई पेशेंस होना। देखो हमको एक दिन में हीरो नहीं बनना है, हमें एक दिन में रेस नहीं जीतनी, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है भाई। तमाम रेसें आएंगी। क्रिकेट बैटिंग वो समुंदर है ना भाई, जहां पे पैसे बहुत हैं। क्रिकेट बैटिंग बिजनेस में इतना पैसा है, इतना समुंदर भरा हुआ है पैसों का, लेकिन आप पैसे तब निकाल पाओगे जब आपके अंदर पेशेंस होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर ये भाई गुण है, तो मैं बता दे रहा हूं कि भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है, धीरे धीरे। क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है, एक बार में घड़ा नहीं भरता। इस लाइन में भाई हम सालों से काम कर रहे हैं। टेलीग्राम फैमिली हमारी इतनी बड़ी है, हमारे साथ ना जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, इतना ढेर सारा प्यार मिलता है। तो भाई हर तरीके से ये सिचुएशन देख चुका हूं मैं, ठीक है। आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, काफी प्यार मिलता है, काफी दुख भी होता है। काफी भाई जब बताते हैं कि पहले यहाँ पे थे, उनकी टिप ली और ये लॉस हो गया, तो भाई मेन टिप नहीं है, मेन है आपके अंदर वो गुण कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। इस फील्ड को आप जुए की तरह बिल्कुल मत लेना, मैं बता दे रहा हूं, घुस जाओगे यार, ऐसा गड्ढा खोदोगे जो कभी भरेगा नहीं। इस फील्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म लीजिए, तो आप अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए क्रिकेट बैटिंग बिजनेस में आने का जो पहला मंत्र है, जो पहला नियम है, पहला रूल है, वो ये होगा कि भाई आपको अपना अमाउंट मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ये ऐसा गुण है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता। आपकी इन्वेस्टमेंट
आपको मैनेज करनी पड़ेगी। मान लेते हैं अगर आप लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं इसमें, तो आप कम से कम 10 पार्ट में अपनी कैपिटल को डिवाइड करें। अपनी लिमिट को कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड करें। और अगर आप नए हैं तो भाई कम से कम मिनिमम 20 पार्ट में इसको डिवाइड करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे भाई, मान लो आज मैच है, हमें एंट्री लेनी है, तो हम उसको 20 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को यूज करेंगे। एक मैच में मान लो एक पार्ट को यूज करेंगे, या एक मैच में हम अगर एंट्री ले रहे हैं तो तीन पार्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम एवरेज कर पाएंगे हमारी एंट्री को। हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपना कैपिटल है, उसको डिवाइड करके आराम आराम से मैच में एंट्री लेनी है। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। आपको जीत से पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो खेल है ना, जैसे हर खेल में हार और जीत होती है, और आप हर बार ऐसे जीतने का नहीं सोच सकते। कई बार हमें वो हार इतना कुछ सिखा देती है जो हमें आगे जीतने में काम देता है। तो भाई इस फील्ड में अगर आते हो तो पहले आप हार के लिए तैयार हो जाओ। आपको हार के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, तभी जीत आपके कदमों में होगी, सिर्फ तभी आपको जीत मिलेगी। भाई देखो, आपको टाइम पे एंट्री लेनी है, लिमिट अच्छे से यूज करनी है, कैपिटल अच्छे से यूज करना है। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ये, जहां पे काफी अच्छा रिटर्न है। मैं किसी भी मार्केट की बात करूं भाई, स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, जहां आपके जमीन का दाम 6 साल में दुगना होगा, 8 साल में दुगना होगा, या आपके शेयर का दाम कम से कम 4 और 5 साल में दुगना होगा। भाई हो सकता है कि यहाँ आपके एक लीग में अच्छे पैसे बन जाए, 2-3 गुना पैसे बन जाए। ये भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि मिनिमम आपके, अगर आपने अच्छे से ट्रेडिंग की, अगर आपने कंसिस्टेंटली बातें फॉलो की, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई सालों साल मैचेस आते हैं, सालों साल, हजारों मैचेस। भाई इन मैचेस में आपको इतना मौका मिलेगा, मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि आपको इतना मौका मिलेगा कि आप हजार से लाखों और लाखों से करोड़ों में भी जा सकते हो। बट टाइम लगेगा। पेशेंस एक काफी बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। टाइम तो भाई लगेगा। बाकी आप एक बार में कभी भी अपनी पूरी लिमिट यूज ना करें, क्योंकि मैचेस कहीं नहीं जाएंगे, ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये मार्केट समंदर है, वो वहीं का वहीं रहेगा। इसमें तैरने वाले लोग, इसमें खेलने वाले प्लेयर्स बदलते हैं, पंटर्स बदलते हैं, बट ये मार्केट वहीं का वहीं रहता है। तो भाई अगर आप एक मैच में ही पूरा पैसा लगा दोगे, तो आप अगले मैच के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, आपके पास कैपिटल नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, तो आप लगाओगे क्या। तो आपको ये बात दिमाग में ध्यान रख के चलनी है कि हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हमें एक दिन में हीरो नहीं बनना, एक दिन में अरबपति नहीं बनना। हमें कंसिस्टेंट और अच्छा प्रॉफिट चाहिए लगातार। अगर इस फील्ड से, तो भाई लिमिट डिवाइड करके खेलना। तो भाई अगर ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, ठीक से जान चुके हो, उसके बाद आप में इतनी हिम्मत है कि भाई आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड के बारे में सीखना चाहते हैं, एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो मैं सोनू दिल्ली की आवाज़ हमेशा आपके साथ है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि भाई जो भी हम लोग के साथ जुड़े हैं, उनका फायदा ही फायदा होना है। लॉस तो मैं होने नहीं दूंगा, इतनी मैंने गारंटी दी थी। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं भाई, पिछले आईपीएल से पूरा पीएसएल देख सकते हैं, वर्ल्ड कप देख सकते हैं। हमने हर बार हर लीग में अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाला है। हम आपको ये बिल्कुल प्रॉमिस नहीं कर रहे कि मैं 10,000 का 1 करोड़ कर दूंगा, या 1 लाख का 10 लाख कर दूंगा, बट आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिलाना मेरा गारंटी है, ठीक है। हमारी जो टीम बैठी हुई है, वो पूरी एनालिसिस करती है, पिच एनालिसिस, टीम एनालिसिस, पूरा स्कोर देखती है, उसके बाद ही। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारा काम ज़रूर से देखिए, और जो लोग पुराने हैं भाई, वो अपना सपोर्ट बनाए रखें।
ठीक है, चलिए जय जगन्नाथ। ठीक है।